दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट के 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा जो पहला सब्जेक्ट होने वाला है वो बिल्डिंग मटीरियल सब्जेक्ट में हम लोग जो टॉपिक होने वाला है, जो आपका चैप्टर होगा वो है सीमेंट, लाइम एंड मोटार। मतलब आपको सीमेंट, लाइम एंड मोटार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीमेंट जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है अगर हम लोग मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में बात करें। और सीमेंट के चैप्टर से ही इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीमेंट के चैप्टर से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था एईटी का, टाटा स्टील एईटी का, तो उसमें सीमेंट एंड कंक्रीट एंड आपका एक और चैप्टर है जिसको हम लोग मिसलेनियस में आता है वो एडमिक्सचर, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सारे सब्जेक्ट के सारे ब्रांच के कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक और मेन सब्जेक्ट है वो बीएमसी है, सर्वे है, जियोटेक, हाईवे, स्टील, आरसीसी, स्ट्रक्चर एंड सोम। ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका बीएमसी, जियोटेक, स्टील, आरसीसी, स्ट्रक्चर एंड सोम। सो आपको ये सब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर आपका अगर इन सब्जेक्ट में कमांड अच्छा है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो इन सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाने को मिलेंगे इंटरव्यू में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका है द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैट्रियल apparatus गिवन ऑन साउंडनेस ड्यू टू। सो मैं इसका मतलब बता देती हूँ। पहला तो साउंडनेस टेस्ट जो होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं ली चैटलियर एपरेटर से हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि साउंडनेस टेस्ट को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, तो ली चैटलियर एपरेटर से। ठीक है। और वो गिव अनसाउंडनेस। सो ये अनसाउंडनेस मतलब होता है क्या? अनसाउंडनेस मतलब होता है जब हम लोग सीमेंट को कास्ट करते हैं, यानी वो स्टिफ बन जाता है। जब उसको मोल्ड में कास्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स हम लोग मेज़र करते हैं कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनसाउंडनेस। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। अगर आपका फ्री लाइम का कंटेंट ज़्यादा होगा तो अनसाउंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंड अनसाउंडनेस जो है हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। क्यों अवॉइड करना चाहिए, मैं इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो उसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, वो बिल्डिंग जो है एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। मतलब बिल्डिंग का कोई भी स्ट्रक्चर जो है, अगर आपने बीम बना दिया तो बीम आपने बना दिया, अब वो बीम में भी टेम्परेचर के राइज होने के कारण में भी एक्सपेंड होना चाह रहा है। सो अगर बीम एक्सपेंड होगा, ठीक है, एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, उसमें क्रैक क्रैक डेवलप होगा। अगर उसमें क्रैक डेवलप होगा तो उस बीम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोग अनसाउंडनेस को अवॉइड करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइम मोटार इज मेड बाय। इसके कहने का मतलब है जैसे सीमेंट मोटार होता है वैसे लाइम मोटार भी होता है, सुर्खी मोटार भी होता है। ठीक है। लाइम मतलब क्या होता है? चूना, जिसके हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CaO। लाइम जो बनता है हमारा CaCO3 से बनता है। ठीक है। जब कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है तो इसमें इसका क्वेश्चन है लाइम मोटार, मतलब लाइम मोटार किससे बनाया जा सकता है? तो हमारा इसका आंसर होगा बी एंड सी, यानी फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। इससे हम लोग लाइम मोटार बना सकते हैं। लाइम मोटार अर्लियर मतलब पहले के ज़माने में लाइम मोटार का हम लोग यूज़ करते थे। जैसे अभी हम लोग सीमेंट मोटार यूज़ करते हैं, वैसे पहले के ज़माने में हम लोग लाइम मोटार का यूज़ करते थे ब्रिक वगैरह, ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सो पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉरी, ये गलत हो गया है, इसको आप छोड़ देना। वाइट लाइम, लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना,
लाइम एंड आयरन, ठीक है। तो मेजर इंग्रेडिएंट कहने का मतलब है, अगर हम लोग किसी सीमेंट को बनाते हैं तो सीमेंट को बनाने के लिए कुछ कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उस कंपाउंड को मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट को उसमें मिलाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट होता है, इसका आंसर होगा आपका लाइम एंड सिलिका। मतलब इसका कंटेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर ये होगा। मेजर मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो होता है लाइम एंड सिलिका होता है, ठीक है। और ये एल्यूमिना जो होता है इसका परसेंटेज कम होता है, आयरन ऑक्साइड का इस सबसे कम परसेंटेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट। इसके कहने का मतलब है उस कंपाउंड का नाम हमें बताना है जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है, तो हमें ये बताना है। तो इस आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। सो आप अगर पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे अभी आप सॉल्व कर रहे हो, आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, विद इन 5 सेकंड में आप आंसर करने का ट्राई कीजिए। अगर आप एक बार देखो आपका आंसर सही होता है या गलत, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका ट्राई कैल्शियम जिसको हम लोग लिखते हैं C3 एल्यूमिनेट। मतलब इसका सबसे पहले रिएक्शन होता है, ठीक है। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल्स बता दूंगी कि कौन कौन से बोगस कंपाउंड होते हैं, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था बोगस कंपाउंड के बारे में बताइए, एंड बोगस कंपाउंड कितने होते हैं और उसका क्या पर्पस होता है, वो कैसे हेल्प करता है सीमेंट को में केमिकल रिएक्शन को या सेटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड। द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को हम लोग जब मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्यूब बनाते हैं, ठीक है। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए हम लोग क्यूब को कास्ट करते हैं, ठीक है। क्यूब जिसका हमें साइज़ बताना है। तो इसका साइज़ जो होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी 7.05 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब का साइज़ क्या होता है, 7.05 इंटू 7.05 इंटू 7.05, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये साइज़ आपका 0.75 होता है और वॉल्यूम आप इसे निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी का कहने का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीमेंट का होता है, सीमेंट भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ही लिया गया है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो आपका होता है 3.15, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। सो जिप्सम हम लोग सीमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके पास आपका 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट क्रैक, टू हेल्प C2S, टू काउंटर एक्ट C3S। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केमिकल वाला, मैंने जिसमें बोगस कंपाउंड के बारे में बताया था। सो बोगस कंपाउंड जो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। उन चारों का मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहला जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद आता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग C3A लिखते हैं, ठीक है। एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग C2S, सॉरी यहाँ S होगा, सिलिकेट मतलब S। एंड फिर हम लोग आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर C3A, एंड फिर टेट्रा आ जाता है। टेट्रा में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरो, AF, जिसको हम लोग लिखते हैं। ये 4 आपका बोगस कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका चारों का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका क्या होता है मैं बता रही हूँ। तो जो हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं वो हम लोग काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग
ए को C3A को काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग वाटर को सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये सबसे पहले रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये क्या करता है, सीमेंट की फॉल सेटिंग को इंक्रीज कर देता है। फॉल सेटिंग कहने का मतलब है सीमेंट जो है जल्दी जल्दी सेट होने लगेगा। सेट होने मतलब हार्ड होने लगेगा, ठीक है। जैसे आप सीमेंट का कोई भी मोल्ड बनाते हो या सीमेंट का पेस्ट बनाते हो, तो आप देखते हो कि 1-2 घंटे बाद वो धीरे धीरे सेट होने लगता है, यानी हार्ड होने लगता है, ठीक है। वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करने लगता है। सो अगर C3A का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे ये क्या करता है, जल्दी जल्दी सेट होने लगता है, तो हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि इसको हम लोग काउंटर एक्ट कर सके, मतलब जल्दी से सेट ना हो सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोलोगे तो मैं एक बार बोगस कंपाउंड के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोगस कंपाउंड, ठीक है। इससे मतलब मेजरली आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन मतलब पूछे जाने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग कहने का मतलब है जब हम लोग पुट्टी करते हैं, पुट्टी को वाइट वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। चूना वगैरह मारते हैं ना वॉल पर, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसका 3 ऑप्शन है, क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, या ऑल ऑफ दीज एबव। ये आपका लाइम का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें इसमें से आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप पहले 5 सेकंड तक सोचना फिर आंसर करना। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा फैट लाइम। फैट लाइम को हम लोग प्योर लाइम भी बोलते हैं, मतलब ये इसका जो कलर होता है वाइट होता है, इसलिए हम लोग इसको वाइट लाइम भी बोलते हैं। और इसका यूज़ हम लोग वाइट वॉश के लिए करते हैं, पुट्टी के लिए, क्योंकि ये वाइट होता है, ठीक है। और ये एकदम प्योर लाइम भी होता है, इसे लीन प्योर लाइम भी बोलते हैं, वाइट लाइम भी बोलते हैं, फैट लाइम भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, 7 kg, 28 kg, 14 kg एंड 35 kg। तो इसका आंसर होगा, आप पहले 3 सेकंड या 5 सेकंड टाइम लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा आंसर करने का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 40 kg, मतलब आपका एक बैग सीमेंट है, तो आपको वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मैं बता रही हूँ, 14 kg होता है, ठीक है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजोलोना आर रिच। ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, पोजोलोना मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो डेट्स वाई ये पोजोलोना मटेरियल के बारे में मेरे से पूछा गया था। सो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो पोजोलोना आर रिच इन, सो पोजोलोना मटेरियल जो है वो किसके लिए फेमस है। सो इसका आंसर जो है आपका होगा वो सिलिका होगा। पोज़ोलाना जो है वो सिलिका के लिए फेमस है, क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें सीमेंट में अगर हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें सिलिका एंड एल्यूमिना, सॉरी, लाइम लाइम एंड सिलिका का जो है कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइम एंड सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण हमें सीमेंटिटियस प्रॉपर्टी मिलती है। फिर इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे हमें सिलिका को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इसका आंसर जो होगा ए होगा, पोजोलोना आर रिच इन, मतलब पोजोलोना में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना एंड अल्कलीज, सिलिका एल्यूमिना अल्कलीन एंड आयरन। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग OPC भी बोलते हैं, OPC, ठीक है, द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए गए हैं बोगस कंपाउंड के, ठीक है। तो इसमें सीमेंट के साथ जब हम लोग सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है। तो आई होप आपने अगर प्रीवियस का क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो ए होगा, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी, यहाँ पर C3A होगा, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लेना। जब हम लोग सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें 4 बोगस कंपाउंड होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें से सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है,
और इसका मतलब है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई डाई कैल्शियम और सिलिकेट, ठीक है। इसका मतलब ये होगा आपका C3A, सॉरी टाइपिंग एरर हो गया है, C3S होगा, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरस, ठीक है। ये 4 बोगस कंपाउंड होते हैं। जब हम लोग वाटर को सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो सबसे पहले यही रिएक्ट करता है, उसके बाद ही हमें सीमेंट की प्रॉपर्टी दिखने को मिलती है। सीमेंट की प्रॉपर्टी मतलब जल्दी सेट होना या लेट से सेट होना, सीमेंट की स्ट्रेंथ, सीमेंट की जो अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है या बाद में स्ट्रेंथ मिलती है, ये इन कंपाउंड पे डिपेंडेंट होती है। इन कंपाउंड में से अगर किसी एक भी कंपाउंड का अगर परसेंटेज ज़्यादा होता है तो जिसके कारण हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। सो इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ अवेलेबल इन इंडिया। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है सीमेंट का, आई होप आप सबको पता होगा। सो इसमें पूछा गया है कौन सा ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है इंडिया में अवेलेबल है। हम लोग OPC के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखना OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो होता है स्टैंडर्ड सीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड, ओके। तो पहला आपका ऑप्शन है 23 ग्रेड, 43 ग्रेड, 33 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो इसमें जो इंडिया में जो अवेलेबल है वो ये तीनों अवेलेबल है। 33 ग्रेड का भी सीमेंट अवेलेबल है, हम 43 ग्रेड का भी अवेलेबल है, 53 ग्रेड का भी अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है वो 23 ग्रेड होगा, तो इसका आंसर A नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग। सो वाइट वॉशिंग में कौन सा लाइम यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो फैट लाइम जो होता है ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको सीमेंट बैग का वेट नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, तो मैं इसका 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है आपका, इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.035 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूबिक ये वॉल्यूम होता है, 0.03 ये 5 है, ओके। कभी कभी ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, 7 है, तो 7 तो हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वेट जो होता है सीमेंट का, वेट जो होता है 50 kg होता है। एक बैग ऑफ सीमेंट जो होता है 50 kg का होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट 1:2:4 द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड। सो आपको ये नंबर ऑफ सीमेंट बैग बताना है कि अगर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज़ करते हैं और उसका जो रेशियो ये है, तो कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट में करना है, ठीक है। मे बी आपको बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसमें रेशियो दे दिया गया है। सो अगर जिनको आता होगा ओके, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगी। सो द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज़ डन। सो इसमें पूछा गया है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जो है उसको किससे मेज़र करते हैं। जैसे हम लोग साउंडनेस को ली चैटलियर एपरेटर से मेज़र करते हैं, वैसे कंसिस्टेंसी को किससे मेज़र करते हैं। तो इसका आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो साउंडनेस, ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो है ली चैटलियर से, वेन एपरेटस, ब्लेंस एपरेटस, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विकेट। तो विकेट एपरेटर से हम लोग कंसिस्टेंसी को मेज़र करते हैं। कंसिस्टेंसी में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम दोनों आ जाता है। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा इनिशियल सेटिंग टाइम को किससे मेज़र करते हैं, या फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को किस किस एपरेटस से मेज़र करते हैं, तो वो होगा विकेट एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली चैट्रियल मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन। सो आपको पता होना चाहिए ली चैट्रियल जो है उसका हम लोग किसका, ली चैट्रियल जो है मेथड, उससे हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं। तो फाइनेस ऑफ सीमेंट या फाइनेस ऑफ एग्रीगेट या साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को हम लोग ली चैट्रियल एपरेटस से मेज़र करते हैं, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो फाइनली आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ को चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा है, अगर आपको और क्लासेस चाहिए सो मैं ट्राई करूँगी इससे बेटर करने का। सो थैंक यू।